नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। मैं यहाँ पर जनपद इटावा से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ जनपद इटावा में पिछले लगभग 10 वर्षों से स्नेक बाइट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, रेस्क्यू कर रहा हूँ और बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग के बदौलत बहुत से लोगों की मैंने जान भी बचाई है। और वही जो टेक्निकल सेशन है वो आज हम आपके बीच जो है शुरू करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल सेशन है, हमारे साथ बने रहिएगा बिकॉज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको राज्य आपदा घोषित किया हुआ है सर्पदंश को। तो सर्पदंश जो है एक जो इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ लगभग 16,000 लोग मारे जाते हैं सर्पदंश में। पूरे प्रदेश में ये डेटा है कि 16,000 लोगों की मौत होती है। तो उस बड़े आंकड़े को रोकने के लिए हमारे पास जो जानकारी है जो वो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप कभी भी सर्पदंश का शिकार हो जाएं तो आप क्या करें। या कभी आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक अगर आपको ये कहती है कि साहब सांप ने काट लिया हमको, तो आपके पास इमीडिएटली फर्स्ट एड का क्या विचार आएगा दिमाग में, इमीडिएटली आप क्या कुछ करेंगे आप दिमाग में कि आप उसको अस्पताल पहुंचा दें। अस्पताल पहुंचाने के कुछ प्रोटोकॉल हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे कि क्या क्या उनके साथ आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और कैसे आप उनको सुरक्षित तरीके से विद इन टाइम में आप वहाँ अस्पताल पहुंचाएंगे। तो आइए हम टेक्निकल सेशन में चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आज सारे सांप आपको पहचानना सिखाएंगे, कैसे पट्टी बांधते हैं, कैसे फर्स्ट एड करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, क्या क्या टेक्निकल बातें हैं सांपों के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले ये फोटो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये बच्चा जो है करैत बाइट का है, जो कि बहुत डेंजरस सांप है, बिग 4 की कैटेगरी में आता है और वो करैत सांप का काटा हुआ एक केस है। इसको आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत इसकी हो चुकी है। और इसको मेरे द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो ये 70 17 20 42 13 हमने यहाँ लिख रखा है, इस हेल्पलाइन पे संपर्क करने के बाद इसकी जान बच गई। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे जो कंसल्टेंसी ली थी, मैंने इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करा दिया था विद इन आधे घंटे के अंदर ही, और ये बच्चा सेफ हो गया। चलिए लेक्चर पर चलते हैं। देखिए, जैसे हमारे दुनिया में जैव विविधता है, तो जैव विविधता में जैसे सारे जीव जंतु बहुत जरूरी होते हैं जीवन में एक फूड चेन या फूड वेब बनाने के लिए, उसी तरह से हमारा सांप भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांप को हम देखते ही मार देते हैं, सांप को देखते ही हम डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, हमें उसको समझना है कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप बिना जहर का है। ये दो बातें अगर आप समझ गए तो आपका सांपों से डर बिल्कुल निकल जाएगा। आगे चलते हैं। ये कोबरा है, ब्लैक कोबरा। इसको देख करके आप बिल्कुल दहशत में आ जाते हैं। जब भी कभी कमरे में होता है तो आप बाहर भाग जाते हैं। भागना नहीं है, बिकॉज ये आपको उछल के नहीं काटने वाला है, ये आपसे खुद डर रहा होता है और आप इससे डर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई बताने वाला नहीं होता कि कौन किससे डर रहा है। देखिएगा, जब भी आप अंधेरे में जा रहे हो, कभी भी आप कॉम्बिंग के लिए जा रहे हैं, कभी आप किसी सर्चिंग के लिए जा रहे हैं, किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, आप किसी कमरे में जा रहे हैं, पता लगा कि आप किसी अपराधी के पीछे जा रहे हैं और वहां पर पैर के नीचे सांप आ गया और उसने आपको डस लिया। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहले अपराधी पकड़ेंगे या फिर आप अपने अस्पताल जाएंगे? मैं कहूंगा कि पहले आप अस्पताल जाएं। अपराधी तो आपके दूसरे साथी पकड़ लेंगे, लेकिन आपको उस समय घबराना नहीं है। अगर आपको कोई स्नेक बाइट हो जाती है तो आपको बिल्कुल कूल डाउन रहना है, घबराना नहीं है, बिकॉज 90% स्नेक्स आर नॉन वेनेमस। केवल जो 5% सांप है वही जहरीले हैं। उसमें से भी 4 बिग 4 है, कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। पूरी यूपी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। आपके हर 75 जिले में सांप अलग अलग हैं, लेकिन ये जो बिग 4 हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं पहचानवाऊंगा आपको, ये चारों सांप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, जब जब आपने पैर रखा है तब तब सांप ने आपको काटा है, अदरवाइज सांप को आपसे कोई लेना देना नहीं होता। ये एक फूड चेन है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि सांपों से हमारी जो दुश्मनी है वो नहीं करनी चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि ये सांप जो है चूहे का दुश्मन है, चूहे खाता है और चूहे हमारा गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चूहों का दुश्मन केवल ये सांप है। सांप हमारा गेहूं नहीं खाता, सांप हमारा चूहे खाता है। तो ये फूड चेन है, ये पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन आपको एक बात महत्वपूर्ण बताता हूं, इस सांप के मुंह में जो वेनम है, उस वेनम को निकालने के बाद यहाँ पर एंटी वेनम बनाया जाता है। लेबोरेटरी में एंटी वेनम बनाते हैं, जो कि हमारे सर्पदंश के बाद हमारे मरीजों को, जो स्नेक बाइट से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको दिया जाता है। यानी कि सांप काटने की दवा सांप के ही पास है। तो सांप को मारना नहीं है, सांप को सिर्फ पहचानना है, उससे डरना नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये तो स्लाइड्स ऐसी हैं कि जैसे ये स्लाइड है, मैंने अंधविश्वास दूर करने के लिए बनाई हुई है कि इस तरह का बाल वाला सांप होता ही नहीं है। गांव में बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि आप इस तरह के सांप होते हैं, लेकिन इस तरह के कोई सांप होते नहीं है, बिकॉज रेप्टाइल्स जो है हेयरलेस होते हैं
उनके बाल नहीं पाए जाते बॉडी पे। ये पूरा एनाटॉमी मैंने निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लोगों को बताता हूँ कि यहाँ कोई फोटो खींचने वाला कैमरा नहीं होता। कभी किसी को सांप नाग मार देते हैं, नागिन मार देते हैं, तो लोग दहशत में आ जाते हैं कि सामने फोटो खींच ली होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है इनके, बिल्कुल आप देखिए सब कुछ नॉर्मल है। सारे जानवरों जैसे ही ऑर्गन्स है और उनके अंदर कोई ऐसा फोटोजेनिक कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा केवल मोबाइल में होता है, सांप की आंख में नहीं होता। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लीजिए। सांप जो है कभी भी दूध नहीं पीते, मीट ईटर्स होते हैं, हमेशा इन्होंने मेंढक, चूहे, कीड़े मकोड़े ही खाए हुए होते हैं। इनकी आईलिड्स नहीं होती हैं बिकॉज ये केवल खुली आंखों से देखते हैं, पलकें नहीं होती हैं। ये फूड को चबा नहीं सकते, ये केवल निगल सकते हैं। उसके बाद इनके फ्लेक्सिबल जॉ हैं, जैसे आपने अजगर को देखा है, उसका जॉ बिल्कुल अलग हो जाता है। भोजन करने के बाद फिर अजगर का जॉ इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये खूबी अजगर में है, बाकी सांपों में नहीं है। फिलहाल स्नेक्स आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। हम सब जानते हैं कि सांप ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, तो ये आपको कभी भी बर्फ की फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे, आइस फैक्ट्री में कभी आप सांप नहीं देखेंगे। सर्दियों के मौसम में खास करके सांप दूर रहते हैं हम लोगों से, हमारी इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं। क्यों? वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। लेकिन अब जैसी बरसात आ रही है, गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो उनके जो जमीनों में जो घर बने थे, चूहों के घरों में, वो बिलों में घुसे बैठे थे, वहां पानी भर रहा है। पानी भरने के साथ सांप बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद वो जहां उनको घर मिल रहा है, छोटा सा ऊंचा एरिया मिल रहा है, वो वहां पर चढ़ रहे हैं। तो कभी आपके पुलिस लाइन एरिया में, कभी आपके कैंटीन एरिया में, कभी थाने में, कभी आपके किसी आवासीय परिसर में बहुत से सांप ऐसे घुस जाते हैं जिनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल उनको पहचानना सीखना है। तो स्नेक्स जो है ठंडी जगहों पर रहना पसंद नहीं करते। एसी रूम में स्नेक्स कभी बैठना पसंद नहीं करते, हमेशा गर्म जगह तलाशते हैं। स्नेक्स आर कवर्ड इन स्केल, बार बार कैंचली उतारते हैं, 2-3 बार साल में कैंचली उतार लेते हैं। स्नेक शेड देयर स्किन एंड स्मेल विद अ टोंग। अपनी टोंग से 2-2 मिनट में वो टोंग बाहर निकालते हैं और निकाल करके वो जो भी उनका फूड आइटम होता है उसका स्मेल लेते रहते हैं और वहीं उसी फूड आइटम की तरफ वो मूव कर जाते हैं। 3500 प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से हमारे यहाँ केवल 4 प्रजातियां हैं जिनसे मौत हो जाती है। मैंने आपको बताया था, कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। लेकिन ज्यादातर जैसे कोबरा फुसकार के काटता है तो पहले वो काटता नहीं है। 20 से 30% जो बाइट है वो ड्राई बाइट्स होती है, ड्राई स्ट्राइक्स होती है। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे घबराने से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब है मौत। तो जब भी कोबरा फुसकार मारेगा आपको डरना नहीं, पहले अपना आप निशान चेक कीजिए, बॉडी पे कोई निशान है भी कि नहीं। अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोबरा ने काट लिया, अरे कोबरा ने काट लिया, इस तरह से नहीं। आपको केवल ये देखना है आपकी बॉडी पे कोई निशान है या नहीं है। मैं अभी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग का पार्ट चलेगा उसमें आपको निशान पहचानना सिखाऊंगा कि आप निशानों को देख करके, अपने बॉडी के निशानों को देख करके कैसे पहचानेंगे आपको वेनेमस बाइट हुई है या नॉन वेनेमस बाइट हुई है। तो देखिएगा, 64,000 लोग तो पूरी दुनिया में अलविदा हो जाते हैं हमारे स्नेक बाइट से, बिग 4 की वजह से। लेकिन 16,000 लोग, देखिए 16,000 लोग हमारे उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं अभी यहाँ ये जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं सारे ये जानकारी लेकर के यहाँ से जाए कि 16,000 लोगों में आपको शामिल नहीं होना है, लेकिन इन 16,000 लोगों को आपको बचाना भी है। जब भी आपको मौका मिले इनको आप बचाइएगा। मोस्टली दे आर रूरल पीपल्स। हमेशा सांप काटता है तो गरीबों में, किसानों को काटेगा, मजदूर वर्ग को काटेगा। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर तो है लेकिन दरवाजा नहीं है, खिड़की है लेकिन उसमें जाली नहीं है, इस तरह की घटनाएं वहीं होती हैं जहां पर कुछ संसाधन अच्छे नहीं होते, मच्छरदानी नहीं है। रात को करैत निकलता है, 8 बजे निकलता है, 4 बजे के बीच में अपना पूरा ड्यूटी खत्म कर लेता है और ऐसी जगह घुसता है, बिस्तर में घुस के काटता है वो करैत सांप। अभी आपको दिखाऊंगा, साइलेंट किलर जिसको बोला जाता है। जब उसके सिम्टम्स आते हैं, आप देखिएगा जो सांप काटेगा उसके कुछ लक्षण आते हैं, तो आप लक्षण देख करके पहचान सकते हैं कि किस सांप ने आपको काटा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, मैं लक्षण देख करके कॉल पे बता देता हूँ, पूछ के बता देता हूँ कि कैसा आपका लक्षण है, क्या आपको परेशानी हो रही है। मैं लक्षण देख के और स्पॉट देख करके बता देता हूँ कि आपको तुरंत एंटीविनम लगना है या टीटी लगना है, टिटनेस लगना है। ये काम आप भी कर सकते हो। इस ट्रेनिंग के बाद आप भी ये सारी बातें सीख जाओगे। पहला सिम्टम्स है, मैंने आपको बताया, अगर हम कोबरा के बाद करैत को छोड़ दें तो केवल हम करैत को छोड़ रहे हैं, कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, इन तीनों में पेन होगा। जब भी ये काटेंगे, कोबरा काटेगा तो पेन होगा, आपका रसल काटेगा तो पेन होगा, सॉ स्केल काटेगा तो पेन होगा, लेकिन करैत
करैत अगर काटेगा तो दर्द नहीं होगा। अगर आपको करैत काट रहा है कोई पेन नहीं होगा, कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है, काट के चला जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको पता लगेगा कि केवल मच्छर ने काटा है, मॉस्किटो बाइट है। रात को जैसे हम लोग मच्छर काट के उड़ा देते हैं, सेम उसी तरह। लेकिन उसके जो बाइट का असर है वो 2 घंटे बाद आता है। कोबरा का तुरंत आधे घंटे के अंदर ही आने लगेगा, लेकिन करैत का 2 घंटे बाद असर आएगा, जिसमें लोअर एब्डोमेन में आपको बहुत हैवी पेन होगा। उसके बाद आपका जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे आपकी सांस रुकने लगेगी, थ्रोट एरिया में आपको आवाज़ नहीं आएगी, पैरालिसिस हो सकता है, मे बी आपका जो टंग है, आपका लिप्स है वो ब्लू होने लगेगा, ओठ जीभ नीले पड़ने लगते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई रुकने लगती है और हमारी जो मसल्स हैं वो सांस लेना छोड़ने लगती हैं। हमारी जो आईलिड्स हैं, हमारी जो ये आईलिड्स हैं ये बिल्कुल कंट्रोल छोड़ देती हैं। तो आपने देखा कि सांप काटने के बाद पलकें ऐसी हो जाती हैं और ऐसे अगर हम खोलते हैं ना तो फिर नीचे चली जाती हैं। इस कंडीशन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पिटोसिस बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में पिटोसिस बोलते हैं। तो ये पिटोसिस हो जाता है। आप देखिए रेडनेस, स्वेलिंग, ये तो आना ही आना है कोबरा, करैत, रसल के काटने के बाद, लेकिन स्वेलिंग करैत में नहीं आती। सीवियर पेन कोबरा, रसल, सॉय स्केल्ड में आएगा, लेकिन आपका करैत में सीवियर पेन नहीं होता। डिजीनेस एंड वॉमिटिंग ये चारों में आएगा, कोबरा, करैत, रसल, सॉय स्केल में डिजीनेस वॉमिटिंग आएगी। ब्रीदिंग इशू चारों में आएगा, बिकॉज कोबरा, करैत न्यूरोटॉक्सिक वेनम लिए होते हैं और आपका जो रसल वाइपर है, सॉय स्केल वाइपर है, वो हीमोटॉक्सिक वेनम लिए होते हैं। दोनों की अपनी अपनी वर्किंग है, दोनों के अपने अपने लक्षण होते हैं और दोनों का अपना अपना सिम्टम्स है, जिसको देख करके पता लगाते हैं डॉक्टर्स की किसने काटा हुआ है। अब आइए मसल्स वीकनेस। जब सांप काटेगा तो मसल्स ऐंठती है ना। जब वाइपर काटेगा तो जबड़ों से खून आएगा, मसल्स आपकी ये जो जिसमें दांत बंधे हुए हैं, आपका जबड़ा है वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी, कान से ब्लीडिंग हो जाएगी। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होती है जब आपके रसल और सॉ स्केल काटेगा, बिकॉज दे आर हीमोटॉक्सिक वेनम। कोबरा, करैत सारा न्यूरॉन्स आपका न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, तो उस जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे आंखों के, ब्रेन के, इधर के उधर के, जो भी हमारी मसल्स मूव कर रही है न्यूरॉन्स के माध्यम से, उस पर वो इफेक्ट डालता है, इसलिए उसको न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है और हमारी एकदम से पैरालाइज्ड होकर के हम गिर जाते हैं जब भी हमें कोबरा, करैत काटेगा। लिप्स, टंग ब्लू मैंने पहले ही बताया, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स मैंने आपको बताया, थ्रोट एंड स्पीच इशू। अगर कोबरा या करैत काट रहा है तो आपको स्पीच इशू आएगा, आप बोलना जो है नहीं बोल पाएंगे, चाह कर भी आप आवाज नहीं दे पाएंगे किसी को। करैत के काटने के बाद कई मैंने केसेस देखे हैं जिनमें आवाज नहीं निकलती है, लोग जो है बुला नहीं पाते अपने परिजन को, क्यों, देर हो जाती है। 2 घंटे के बाद, अगर रात को आपने 2 बजे सांप ने काटा है, 4 बजे उसका लक्षण आ रहा है, सभी लोग सो रहे हैं, आपका तो गला चेक हो जाएगा, आप बता ही नहीं पाएंगे कि साहब मुझे क्या हुआ है। और जब तक आप बताएंगे डॉक्टर साहब को ऐसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे घर वाले, जिसको पता ही नहीं होगा आपको क्या हुआ, बिकॉज करैत के काटने के बाद साइन ही नहीं आते, निशान जो आते हैं बहुत हल्के आते हैं, मालूम नहीं पड़ते। पोस्टमार्टम में भी वो जो रिपोर्ट बनती है उसमें भी कभी कभी जो साइन है वो गायब हो जाते हैं, तो रिपोर्ट में भी दिक्कत आती है। तो करैत बहुत खतरनाक सांप है, मैं कहना चाहूंगा बहुत सावधान रहिएगा, बिकॉज सीजन चल रहा है और ये सांप करैत बिस्तर में घुस के काटता है। इसलिए जहां भी आपके थाने हो, जहां भी आपकी पुलिस के आवासीय परिसर हो, वहां पर कृपया करके मच्छरदानी लगा के सोइएगा। अपने जो दरवाजे हैं उनके नीचे जो आपका फर्श का एरिया है वहां पे कपड़ा लगा के सोइएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि ये सीजन चल रहा है, 16,000 लोगों में आपका नाम नहीं आना चाहिए। ये देखिए ड्रॉपिंग आइलेट्स मैंने आपको बताया था, पिटोसिस होती है, ये पल के गिर जाती है, फिर ऐसे करने से ही उठती हैं। अदरवाइज जो सांप काटता है, लोग कहते हैं ना कि नींद में जा रहा है, इसको सोने नहीं देना है, वो सोता नहीं है, बिकॉज जो आपका ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर आंखों के पीछे, उसका कंट्रोल ब्रेन से खत्म हो जाता है, हमारा सीएनएस सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है, तो हमारी बॉडी पजल्ड होने लगती है। ब्लड विजन, ब्लड विजन के बारे में आपसे कहूंगा, कोबरा या करैत जब काटेगा तो आपको आंखों से डबल विजन दिखेगा, आपको ब्लड दिखेगा विजन, और आपको जो है 2-2 चीजें दिखाई पड़ेंगी, डबल विजन हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। खास करके करैत के काटने के बाद 2 घंटे बाद आंखों से अंधेरा छाने लगता है, और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तो रोशनी ही चली गई आंखों की, लेकिन अस्पताल में इलाज मिलने से और एंटीवेनम का डोज मिलने से वो रोशनी वापस भी आ जाती है, लेकिन कोबरा करैत के काटने के बाद आंखों की रोशनी जाती है। सलाइवेशन एंड स्वेटनिंग, बहुत तेजी से पसीना आएगा आपको, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा जब भी आपको कोबरा करैत काटेगा। तो ये ऐसे कुछ बेसिक लक्षण थे जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कोबरा करैत बाइट में। सेम
रसल वाइपर, सॉ स्किल वाइपर सेम। केवल मैंने जो आपको बताया कि दांतों का आपको देखना है कि करैत के दांत बहुत छोटे होते हैं। जैसे आप लिखने वाला पेन है तो पेन की जो निब होती है सेम उतने आकार के दांत हैं। अब उनमें से कितना वेनम निकलेगा जो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए, तो उसको चाहिए होते हैं 2 घंटे मूव करने के लिए, और वो 2 घंटे बाद ही असर करता है। उसके बाद जो हालत खराब होने लगती है। लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंचे 1 घंटे के अंदर, तो फिर 13वीं का कार्ड छपना बिल्कुल तय है। खैर आगे चलते हैं। ये मैं बहुत सारी जागरूकता कार्यक्रम जो करता रहता हूँ उसकी ये न्यूज़ हैं, मैं लिखता रहता हूँ। पूरे इटावा को मैंने यहाँ जागरूक किया हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज पूरे प्रदेश को जागरूक करने का मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक एक आदमी को जागरूक कर दूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सर्पदंश का शिकार हो और किसी की भी सर्पदंश से मृत्यु हो। देखिए, छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, लोगों में बच्चों को जागरूक करते रहते हैं, महिलाओं को करते हैं। अब आप देखिएगा, इसी तरह से हमने डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया है, पीजीआई में जाकर के हमने टीचर्स को ट्रेन किया है। इसी तरह से हमने बच्चों को पट्टी बांधना सिखाया। कमरा नंबर 3 इमरजेंसी हमारे यहाँ एंटीवेनम अवेलेबल होता है, तो हमने वो भी बताया कि आपको सांप काट लेगा सीधा आप इमरजेंसी 3 नंबर कमरे में आ जाइए, आपकी जान बच जाएगी। कैसे हाथ पे पट्टी बांधते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं। ये कुछ न्यूज़ थी जिनमें बताया गया था कि कैसे किस तरह से हम जो है रेस्क्यू कर लेते हैं। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस टेक्निकल सेशन का, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। सांप को कैसे पहचानें कि वो जहरीला है या वो बिना जहरीला है। तो उसको उसकी स्किन से देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये वेनमस स्नेक है या ये नॉन वेनमस स्नेक है। पट्टी बांधना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पट्टी ले रखी है यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा कैसे पट्टी बांधी जाती है। चलिए आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। पहला सांप आपको दिखाते हैं, पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या है। देखिए, सबसे पहले हम नॉन वेनमस स्नेक की तरफ चलेंगे, बिकॉज नॉन वेनमस स्नेक्स की जो टेरिटरी है वो थोड़ी लार्ज है, और नॉन वेनमस स्नेक्स जितने भी हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। और हमारे घरों के आसपास, आपके थानों के आसपास, आपके पुलिस आवास के आसपास, आपके पुलिस लाइन के आसपास, यानी सभी जगह जहां भी आप देख सकते हो वहां पे सांप हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्नेक्स आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठंडे प्रदेशों को छोड़ के, नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ करके ये सांप सभी जगह पाए जाते हैं। चलिए नॉन वेनमस की यात्रा पे चलते हैं। देखिए, पहला ही सांप है, बहुत मोटा, बहुत भारी और बहुत लंबा। 10 से 15 फुट के हमने अजगर रेस्क्यू कर रखे हैं। मैं आपको इसके बारे में खास बात बताता हूँ। ये जो अजगर है, ये कभी कोई भोजन करेगा तो ये बिल्कुल बैठा रहेगा, एक जगह घंटों बैठेगा, रात भर बैठेगा, बिकॉज उसको खाना पचाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। और चूंकि इसकी बॉडी बहुत हैवी होती है तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, खाना खाने के बाद आराम करता है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। अगर आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरी जगह पे आप घुस रहे हैं और अजगर ने आपको पकड़ लिया, अजगर ने आपको पकड़ लिया, तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो आपको गिरा लेगा, बिकॉज ताकत में वो आपसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन बुद्धि बुद्धि में आप उससे कहीं आगे हैं, सुपीरियर हैं, बिकॉज आप इंसान हैं। इसके पास बुद्धि नहीं है अपनी, है ना, लेकिन इसके पास पावर है। तो आप अपनी बुद्धि से इसके बल को हरा सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी जो आँख है, ये बहुत नाजुक पार्ट है। जब भी कभी आपको स्नेक रैप कर ले, अजगर आपको पकड़ ले कहीं पे, तो आप केवल अपनी 2 उंगलियों से उसकी आँख पे प्रेस करिएगा। वो धीरे से थोड़ी देर बाद अपना मुंह खोल देगा और आपको रिलीज कर देगा। यही बस आप कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से परास्त कर सकते हैं, अदरवाइज इससे छुड़ाने का कोई माध्यम है ही नहीं। देखिएगा, ये बहुत सीधा सांप है, बहुत शरीफ सांप हम इसको बोलेंगे। इसको कहते हैं 2 मुही, जिसको हम कुचलैण बोलते हैं। ये हमारे घरों के आसपास आ जाती है। दीपावली पे हम इसको बड़ा शुभ मानते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। ये इसका बच्चा है। मुझे जैसे फोटोज आती हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये गुलाबी कलर का सांप आया, ये कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं कि लाल रंग में, चटक चॉकलेटी कलर में, ये 2 मुही है। ये आपका पिंक कलर में जिसपे ब्लैक ब्लैक पट्टी आपको दिख रही है, ये आपका 2 मुही का बच्चा है, बेबी। ये आपका एरिक्स जॉनी है, सैंड बोआ जिसको बोलते हैं। तो इस गुलाबी सांप को आप जहरीला ना समझे, इसलिए मैंने दोनों पिक्चर लगाई है कि आप एडल्ट को भी देख लीजिए, आप जुवेनाइल को भी देख लीजिए। तो ये इनसे बिल्कुल खतरा नहीं। जितने भी आपको भी मैं सांप दिखा रहा हूँ, इनमें बिल्कुल जहर नहीं है, रत्ती भर जहर नहीं है। अगर ये काट लेते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास निकल आते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनमें वेनम ही नहीं है और इनमें काटने वाले कोई दांत नहीं है। दांत हो भी सकते हैं बहुत छोटे से, लेकिन आप मरेंगे नहीं इनके काटने के बाद। और इनका जो इलाज है वो ओनली टिटनेस, बीटाडीन का आपको
वॉश करना है बीटाडीन से जहां भी काट लेते हैं, और आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना विद इन 24 घंटे के अंदर। आइए, ये सबसे बढ़िया सांप लगता है मुझे, बहुत ही सुंदर बढ़िया सांप लगता है, बिकॉज ये किसानों का मित्र है, ये सबका मित्र है, हमारा भी मित्र है। मैं तो सर्प मित्र हूं, लेकिन ये हमारा मित्र है, किसानों का मित्र है, आपका मित्र है, बिकॉज ये घोड़ा पछाड़ है। इसका नाम है चूहा सांप, इसको धामन बोलते हैं, बहुत तेज भागता है, घोड़े को भी कभी पछाड़ दिया होगा, इसलिए इसका नाम जो है घोड़ा पछाड़ पड़ा हुआ है। 7 फुट का सांप है, मुंह पतला है, आगे पतला है, बीच में मोटा है, और फिर पीछे पतला, यानी कि पतला, मोटा और पतला, और 7 फीट का लंबा जो सांप है, पीले हरे रंग का, मतलब घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ का मतलब है मुंह में कोई दांत ही नहीं है काटने वाला। जब दांत नहीं है तो जहर नहीं है, जहर नहीं है तो फिर डरना किस बात का। वो तो केवल चूहे खाने आपके घर आता है और चूहा लेके चला जाता है, आप तो केवल सांप 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 देके चलाते। घोड़ा पछाड़ कभी भी आपके टेरिटरी में आ जाए, कभी थाने में आ जाए, पुलिस लाइन में आ जाए, बिल्कुल मत डरिएगा। नॉर्मल सांप होता है ये, इसको देख के लंबाई देख के डर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल साधारण सांप है, इसमें जहर नहीं होता। खैर, ये सांप, इसका मुंह नुकीला है, जैसे कि बहुत सारी आपके गार्डन एरिया होता है, गार्डन एरिया में इस तरह के सांप दिख जाते हैं आपको, क्योंकि पेड़ों में कैमोफ्लेज कर लेते हैं, हरे रंग से हरा रंग मिल जाता है, नहीं दिखाई पड़ते हैं। कभी आपने हाथ रखा, पता लगा कहीं आप डाली पे हाथ रखे हैं, सांप आया और उसने बाइट कर लिया। अब आपने सांप तो देख लिया, अब आपने देखा ग्रीन कलर का सांप मुझे काट गया, तो आप घबरा जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी, और आपको लगेगा कि कोई बहुत जहरीला सांप मुझे काट गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डेंड्रोफिस है और ये पेड़ों पर रहता है, झाड़ियों में रहेगा, लेकिन अगर ये काट ले, इस तरह का नुकीला इसका मुंह है, आंख ऐसी है, हरे रंग का सांप है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से इतना लंबा, पतला होता है, उंगली जितना पतला। अगर ये आपको काट ले, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कोई वेनम है ही नहीं, नॉन वेनमस है। ये देखिए, ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है जो हमारे आसपास टेरिटरी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मैं सांप आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। कॉमन स्नेक्स मैंने स्लाइड में लगाए हुए। ये ट्रिंकेट सांप है, इसका आधा शरीर देखिए किसी और रंग का है, और आधा शरीर में धारियां हैं, यानी आधे शरीर में धारियां और आधे शरीर में बिना धारी का। ऐसा डबल रंग का कोई अगर सांप मिल जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, मत सोचिएगा कोई जहरीला सांप आ गया, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। ओके, ये वोल्फ स्नेक, इसको थोड़ा ध्यान से पहचान लीजिए, बिकॉज ये मैंने इटावा में पुलिस लाइन में बहुत सारे सांप पकड़े हैं इस तरह के। आवासीय परिसर में ये सांप आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, कॉमन स्नेक है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन वोल्फ स्नेक। इसको आप पहचान लीजिए, ये करैत से मिलता जुलता है। जिस करैत की मैं बात कर रहा था, जिस करैत की मैंने फोटो दिखाई थी कि वो इंसान वेंटिलेटर पर चला गया, सेम उसके जैसा दिखता है, लेकिन उसके जैसा होता नहीं है, बिकॉज करैत का जुड़वा जरूर है, लेकिन ये करैत नहीं है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि वोल्फ स्नेक है या करैत है, तो मैं आपको बताता हूं। ये इसका हेड देखिए, ये हेड जो है ये तिकोना है, लेकिन इसका जो बैंड है, ये बैंड यहां से स्टार्ट हुआ, फिर बैंड आया मोटा सा, फिर बैंड 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 बैंड, ये देखिए ये पीला बैंड हल्का होता चला गया। करैत में क्या है, करैत में यहां से लेकर के यहां तक कोई बैंड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। आप देखिएगा, मैं फोटो दिखाऊंगा, यहां से लेकर के यहां तक अंगूठे जितना पतला अगर कोई सांप है, और यहां से यहां तक बिल्कुल प्लेन है। उसके बाद छल्ले स्टार्ट हो रहे हैं इस तरह के, हाथ पे छल्ले स्टार्ट हो रहे हैं उसके, मेरे जैसा अंगूठे में छल्ला है, उसकी पूरी बॉडी पे व्हाइट 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 छल्ले हैं। अगर ऐसा कोई सांप है जो यहाँ प्लेन है, उसके बाद व्हाइट व्हाइट छल्ले हैं, इट मीन्स साइलेंट किलर, करैत आ गया आपके पास। अब उससे आपको बचना है, नहीं तो वो वेंटिलेटर पे आपको पहुंचाएगा। देखिए, ये करैत नहीं, अगर ये आपके किचन में या आपके किसी ऐसे एरिया में निकल आए जहां बाथरूम है, लैट्रिन है, क्योंकि छिपकली खाता है, इसको छिपकली बहुत पसंद है, तो छिपकली मिलती है किचन में, आपके बाथरूम में, आपके लैट्रिन में, तो छिपकलियों के पीछे भागता है, दीवारों पर चढ़ता है। पहला ऐसा सांप है जो दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है, तीसरी मंजिल पर चढ़ता है, आपके जो रोशनदान होते हैं वहां पे मिल जाता है। ये तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, करैत नहीं है, बिकॉज इसको पहचान लीजिए, इसके बैंड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से बैंड स्टार्ट हो रहे हैं, बैंड बैंड बैंड, इट मीन्स वो कॉमन वोल्फ स्नेक है। देखिए, इसके भी बैंड यहाँ से स्टार्ट है। अभी मैं आपको करैत दिखाऊंगा। ये सांप जो मैंने आपको बताया था, ये वही फोटो, एक और अच्छी क्लियर फोटो आ रही है, आधा एक रंग का, फिर पीछे लाइन, ये देखिए लाइन जा रही है, इसका मतलब है स्ट्राइप्ड कीलबैक, नॉर्मल कॉमन सांप है, कीलबैक सांप है। मैंने इसका आंख भी आपको दिखा दिया है कि इस तरह का गोल आंख होगा, और इसको आप अगर देखें तो पीला काला मिक्स है, सफेद धारियां हैं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये करैत जैसा दिखेगा, छोटा सा सांप है, अंगूठी जितना मोटा, इसको कहते हैं कॉमन कुकरी।
ये कुकरी सांप भी हमारे आसपास मिलेगा। इटावा की फोटो है, अपने पकड़ा था तब ली थी। इसको भी आप देखिए, इसके खोपड़ी से ही जो है ये धनुष जैसा एक निशान है इसकी सिर पे, और यहाँ से ये निशान स्टार्ट होता है तो पीछे पूंछ तक जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ से कोई निशान स्टार्ट हो रहा है आंख के पीछे से धनुष बाण जैसा, इसको आप करैत समझने की कोशिश मत करिएगा। ये कॉमन कुकरी सांप है। मैंने लाइकोडॉन आपको बताया, वोल्फ स्नेक, उसका निशान यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, उसका निशान मोटा सा यहाँ गर्दन से स्टार्ट होगा। कुकरी का निशान यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन करैत में यहाँ से यहाँ तक प्लेन रहेगा, फिर ये छल्ले स्टार्ट होंगे। खास पहचान है इसकी। तो कुकरी से भी नहीं डरना है, बिल्कुल नॉर्मल स्नेक है। ये है आपका पनिया सांप, कॉमन सांप है जो आपके थाने के एरिया, घर के एरिया, किचन में जहाँ पानी होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा, बिकॉज इसका नाम ही पनिया सांप है। जहाँ पानी है वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं को खाने आता है। इस पनिया सांप की खास पहचान देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसकी आंख है, उसके पीछे दो काली धारियां, ये और ये। अगर ऐसी दो काली धारियां तिरछी दिख रही हैं, अगर वो कहीं से मुंह भी निकाल रहा है और आंखों के पीछे दो काली धारियां दिख रही हैं, आप समझ जाना कि घर में पनिया सांप आ गया है, या कहीं भी किसी भी जगह वो पनिया सांप बैठा है। फिर उसके बाद अगर हम पीछे चलेंगे, अगर आपको पूंछ दिख रही है कहीं बैठी हुई, है ना, तो पूंछ में देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये पनिया सांप क्या था। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पनिया सांप हम देख रहे थे, ये देखिए, इसके काला पीला काला पीला काला पीला, ये देखिए काला पीला सब जगह काला पीला, इसका मतलब है ये पानी वाला सांप। अब आइए, ये हाथ पे मैंने रख रखा है, ये है आपका कॉमन सैंड बुआ। इसको इतना छोटा साइज का है कि इसको अजगर का बच्चा लोग समझ लेते हैं, जहर इसमें भी नहीं होता है, तो आप इसको भी जहरीला ना समझे। और नॉर्मल सांप है, अजगर का बच्चा नहीं होता। अजगर की फोटो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, इसकी धारियों में थोड़ा सा अंतर है। ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक है, जिसको अभी हमने इटावा जनपद में 3 बार पकड़ा हुआ है। ये राजस्थान का सांप है, भूले भटके ये मार्बल्स के ट्रकों में आ जाता है कभी कभार बैठ करके। जहां भी आप पूरे प्रदेश में, आप जब राजस्थान के बॉर्डर एरिया के आसपास अगर आप कहीं पोस्टिंग है आपकी, तो ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक आपको दिखेगा। और इसकी खास बात बता दूं, ये जो मैंने आपको बिग 4 बताए थे, कोबरा, करैत, रसल वाइपर जैसी सीटी बजाता है। प्रेशर कुकर में जैसे दाल पकती है तो आवाज निकालता है रसल वाइपर। आप उसके पास जाएंगे, जैसे जैसे आप उसके पास आते जाएंगे वो आवाज निकालता जाएगा, बहुत तेज आवाज देगा, आपको अलार्म कर देगा कि मैं यहां पर बैठा हूं। इसी तरह से कोबरा भी ऐसे सांस खींचता है, सांस खींचेगा छोड़ेगा, ये आवाज बिल्कुल आपको शांति में सुनाई देगी। अगर कोबरा बैठा है और उसको पता चल गया कि आप उसके पास जा रहे हैं, तो ऐसे करके सांस छोड़ेगा, आप पता कर सकते हैं कि वो कोबरा है। लेकिन रसल वाइपर सीटी बजाएगा, आप पता कर सकते हैं कि रसल वाइपर आसपास कहीं है। उसी तरह से ये नॉन वेनमस है, कोबरा और रसल वेनमस है, जहरीले सांप है, लेकिन ये नॉन वेनमस सांप ये भी सीटी बजाता है। इसका खास पहचान क्या है, इसका सिर काला है, 7 फीट के आसपास लंबाई है, और गुलाबी कलर का बड़ा खूबसूरत सांप है। पैचेस हैं इस पे, ब्लैक 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 पैचेस है, लेकिन ये सीटी बजाएगा, इस तरह की सीटी ये भी बजाता है। ये इसकी खास पहचान। अब इसको देख लीजिए, ये आ गया है ब्लाइंड स्नेक, इसको कहते हैं तेलिया सांप। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कुछ महिलाएं बहुत डर जाती हैं किचन एरिया में जब काम कर रही होती है, तो ये छोटा सा कैंचुए जैसा स्ट्रक्चर है, वो बड़ी तेजी से मूव करता है। मैं आपको बताऊं कि जब कैंचुआ चलता है तो हमेशा ऐसे चलता है, ओके, लेकिन सांप चलेगा तो वो ऐसे चलेगा। सांप हमेशा लहरा के चलेगा, कैंचुआ हमेशा सिकुड़ सिकुड़ के चलता है। ये 2 फैक्ट है जिनसे आप कैंचुए और सांप में अंतर कर सकते हैं। इसका मैं आपको फोटो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके पास ना आंखें हैं, ना इसके पास मुंह है काटने के लिए, तो ये ब्लाइंड स्नेक है, इसको दिखता ही नहीं है, केवल ये फड़फड़ाता है यूं करके। लेकिन महिलाएं इसको कोबरा का बच्चा समझ लेती हैं और डर जाती हैं कि घर में कहीं कोबरा ने बच्चे दे दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोबरा का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ही फन उठा लेता है, इसके तो फन कहीं है ही नहीं। ये तो केवल कैंचुई जैसा स्ट्रक्चर है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, नॉन वेनमस स्नेक है ये हरे रंग का सांप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये ग्रीन कीलबैक सांप है। आप देख रहे हो इसका जो फन है, यहां से स्टार्ट हुआ है, पीछे तक लंबा आया, चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है, कलर इसका ग्रीन है, ग्रीन कीलबैक इसको कहते हैं। एक किसान ने मुझे फोटो भेजी थी कि सर हमारे खेत में बहुत जहरीला सांप निकल के आया है। मैंने जब फोटो देखा तो मैंने कहा ये तो नॉन वेनमस है, इसमें जहर ही नहीं है। तो बोले नहीं साहब, ये तो ग्रीन कलर का है, फन है इसके बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने उसको बहुत समझाया, तब समझ में आया कि इसके अंदर कोई जहर नहीं। इस तरह का सांप अगर आपको कहीं एक्टिविटी में दिख जाए, हरे रंग का सांप जिसके फन थोड़ा सा फन दिखाई पड़े, और अब देखिए ये लकीर जा रही है, ये तिकोनी लकीर जो जा रही है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, यानी कि इस तरह का सांप, और ज्यादा से ज्यादा लंबाई होगी 1 2 3 3.5 फीट के आसपास, 3 3.5, उसमें भी जहर नहीं है। चलिए
कुछ आपको ऐसे हम कुछ एनिमल्स और दिखा देते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो आपके आसपास हैं। अब पुलिस लाइन में तो अक्सर करके मैं देखता रहता हूँ, मैं पकड़ता भी रहता हूँ। पुलिस लाइन जो है जितनी भी बनी हुई हैं उनमें पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, उनमें विस्थापर बैठी रहती है। तो देखिए, इसको तो आपने देखा होगा, इसका खौफ जो है सांप से ज़्यादा है। बहुत लोग डर जाते हैं। मैंने देखा कि पुलिस वाले जब भी कभी ऑफिस में विस्खापर घुस जाती है तो सब बेचारे डर के बाहर आ जाते हैं, और विस्खापर अंदर बैठी बैठी तेज तेज सांस लेती रहती है। बड़ी वाली जो गो होती है, इतनी बड़ी जो गो है, पीले कलर की, कुछ कुछ ऐसे शर्ट, मेरी शर्ट जैसे रंग की, वो है आपकी गो, जिसको बड़ा गो बोलते हैं। पतली सी एक हरे काले रंग की है, वो है विस्खापर, छोटी सी। लेकिन ये छिपकलियों के जो रिश्तेदार हैं, मॉनिटर लिजर्ड यानी कोमोडो ड्रैगन, जो इंडोनेशिया के कोमोडो ड्रैगन है, उनके छोटे रिश्तेदार हैं। घर में हमारे आपकी जो छोटी छिपकली रहती है वो भी इनकी खानदानी है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि विस्खापर में जहर नहीं है, इसके मुंह में कोई जहर नहीं है, बस जीभ इसकी थोड़ी सी सांप जैसी है, डरावनी है, लेकिन इसके मुंह में जहर नहीं है। बट इसके मुंह में बैक्टीरिया है। अगर ये काट लेगी और आपने वॉश नहीं किया प्रॉपर तरीके से, रिमेनिंग बैक्टीरिया रह गया, तो वो गैंग्रीन करेगा, वहां पे पस पड़ेगा, मवाद पड़ेगा, और कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स उसको इन्फेक्शन की वजह से काट देगा। तो इसके काटने के बाद आपको केवल जो है क्या करना है, प्रॉपर वॉश करना है, अच्छे से डिटॉल से धोना है, बीटाडीन से आपको जो है प्रॉपर सुबह शाम बीटाडीन लगानी है, और उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर टेटनिस का इंजेक्शन लगा लेना, एक दो एंटीबायोटिक लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन 500 भी आप ले सकते हैं, या उसका कोई सब्सटीट्यूट ले सकते हैं। इनसे आपको बचना है। एक ही कीड़ा, ये बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो मौसम चल रहा है, कीड़ों का मौसम आ गया है, और इसमें ये आपको 6 बूंदा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बूंदा नाम है इसका। काफ़ी ये बदनाम है कीड़ा, काफ़ी खतरनाक माना जाता है। लोग कहते हैं इसके काटने से कोई मर गया है, इटावा में भी एक डेथ हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कोई जहर ही नहीं है, फॉर्मिक एसिड होता है, और उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें इससे भी कोई नहीं मरता। अब आते हैं हम आपके वेनमस स्नेक की तरफ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो बिग फोर सांप हैं, कौन से, कोबरा, करैत, रसल, सॉ स्केल, ये जो चारों खतरनाक सांप है जिनसे 64,000 लोग पूरे इंडिया में और लगभग 16,000 प्रदेश में मरते हैं, उनसे आपको परिचित कराते हैं। आइए देखिए, ये एक फोटो मैंने बनाया है कोलाज, चारों बिग फोर, कोबरा, करैत, रसल, सॉ स्केल। ये मेरा नंबर लिखा है, अगर आपको सांप पहचानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सांप की फोटो, मैं आपको पहचान के बताऊंगा कि आपके घर में कौन सा सांप घुस के आया है, वेनमस या नॉन वेनमस। ये चारों सांप के नाम लिखे हैं, और मैंने अपना जो है ये चार्ट इसलिए बनाया कि एक साथ आप बिग फोर को देख लें। ये देखिए, चारों की स्किन मैंने यहाँ दिखा दी है। ये कोबरा की स्किन है, ये आपके रसल वाइपर की स्किन है, ये सॉ स्केल्ड वाइपर, ये कॉमन करैट। ये स्किन्स मैंने आपको इसलिए दिखा दी है कि कभी आपको मुंह ना दिखाई पड़ रहा हो, आपको जो है कहीं बैठा हुआ सांप दिखाई पड़ रहा है किचन में, या किसी कोई ऐसी मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे, आप केवल उसकी खाल देख पा रहे हैं, तो आप खाल देख के पहचान लीजिए कि कोबरा बैठा है। यहाँ आप देख के पहचान लीजिए रसल वाइपर, सीटी बजा रहा है तो रसल वाइपर है। ये सॉ स्केल्ड वाइपर, अगर ये यूं रगड़ रहा है, अपनी खाल को आवाज निकाल रहा है, तो ये सॉ स्केल्ड वाइपर है। इस तरह से कॉमन क्रैक, जो मैंने आपको बताया, इतना पतला सांप है, छल्ले छल्ले हैं बॉडी पे, यहाँ से प्लेन होने के बाद, तो आप समझ जाइए कि ये इस तरह के सब कोई सांप आपके घर में आ गया। अब देखिए, ये है मोनोक्लेट कोबरा, ये है स्पेक्टिकल कोबरा। ये दोनों तरह की वैरायटी जो हमारे यहाँ है, इसको कभी कभी स्पिटिंग कहा जाता है, लेकिन स्पिटिंग इसने अभी तक किया तो नहीं है। लेकिन ये कॉमन कोबरा जिसके पीछे हुड है, एक चश्मा बना हुआ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और अक्सर करके मैं अभी बरसात के टाइम पे इसको 1 दिन 2 दिन छोड़ के पकड़ता रहता हूँ। तो ये कॉमन कोबरा है, खतरनाक है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। ये अगर आ जाता है तो इससे थोड़ा सा डरना है आपको, इन सांपों से डरना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वही कॉमन करैत जिसको मैंने बताया था कि बिस्तर में घुस के काटता है, शाम को 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, सुबह 4 बजे खत्म हो जाती है, वही करैत है। और आप जरा देखिए इसको, खास तरह से इसकी फोटो को आप देखिए, इसमें आप, मैंने जो आपको बताया था ये वही है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने कहा था ये प्लेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लेन है, इसके बाद इसके छल्ले स्टार्ट हो रहे हैं, अंगूठे जितना पतला है, मोटा भी हो सकता है, ये करैत है। करैत की खास पहचान है यही कि इसमें बाद में छल्ले छल्ले होंगे। ये देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक प्लेन है, और प्लेन के बाद बैंड, बैंड स्टार्ट हो गए। 2 कलर में मिल रहा है करैत आपका, ये चॉकलेटी कलर है, और ये ब्लू और ब्लैक मिक्स शाइनिंग कलर है। इन 2 कलरों में ये करैत पाया जाता है। इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। साइलेंट कलर इसलिए बोल रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, बस काट लेगा तो छोटी सी बाइट करेगा, उसके बाद 2 घंटे बाद आपको जो है तारे नजर आएंगे, बिकॉज आप जो है बिल्कुल ऊपर जाने की तैयारी में होंगे अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो।
देखिए ये है रसल वाइपर, इसको अजगर समझ लेते हैं लोग। मैं इसकी खास पहचान बता दे रहा हूँ। इसकी बॉडी हेड तिकोना है, इस तरह का इसका हेड है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो ये छल्ले आपस में कनेक्टेड है। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ये छल्ले होते पान जैसे पत्ते, जैसे पान का पत्ता होता है, सेम वैसे जुड़े 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 स्ट्रक्चर यहाँ से पूंछ तक गए। और ये मोटा है, लगभग हाथ जितना मोटा, टांग जितना मोटा, थाई रीजन जितना मोटा हो सकता है। लोग इसको अजगर समझ लेते हैं, लेकिन ये अजगर नहीं है, बहुत खतरनाक सांप है। इसके जो मुंह के दांत हैं, ये सांपों में सबसे बड़े दांत कहे जाते हैं। 15 मिलीमीटर के दांत हैं। अगर ये आपको काटेगा तो आपके जूते के अंदर इसके दांत घुस जाएंगे, इतना खतरनाक इसके दांत है। सबसे बड़े दांत वाइपर के होते हैं, ये वाइपर प्रजाति है। इसको काटने के बाद मैंने आपको बताया था वही, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी आएगी, पसीना, उल्टी, बेचैनी, चक्कर, और खास बात जबड़ों से खून निकलना, नाक से खून निकलना, कान से खून निकलना, इंटरनल ब्लीडिंग, आपका किडनी से ब्लड निकलेगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड आ जाएगा, आपके लिवर से, मतलब इंटरनल ऑर्गन को रप्चर कर देगा। लास्ट सांप है ये है सॉ स्केल वाइपर। इसकी आंख देख के आप पहचान सकते हो। ये देखिए, ये वाइपर प्रजाति जो है, इनकी आंख जो है वो कुछ मगरमच्छ जैसी है। जैसी मगरमच्छ की आंख है, सेम वैसी वाइपर प्रजाति की आंख है। ये छोटा सांप है, ये इतना छोटा सांप है कि अभी आपको फोटो में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो मात्र इतना बड़ा सांप है। और इसकी खासियत क्या है, सारे सांप आगे चलते हैं और ये पीछे चलता है। ये एस के आकार में पीछे चलता है, और जैसे ही इसको कोई सहारा मिलता है ये अटैक कर देता है। दांत इसके ही बड़े होते हैं सॉ स्केल वाइपर के, और ये अपनी स्किन को रगड़ के आवाज निकालता है, बता देता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये इसकी खूबी है कि एस के आकार में पीछे पीछे चलेगा, आगे नहीं चलता। इसको भी आप आराम से पहचान सकते हैं। अब स्नेक बाइट मैनेजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, सांप पहचानना हमने आपको सिखा दिया, लेकिन सांप काटने के बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो समझ लीजिए कि क्या करें और क्या ना करें। सर्पदंश में, सर्पदंश होने पर व्यक्ति को शांत रखें, कूल माइंड। आपको सर्पदंश हुआ है लेकिन आप बचेंगे, आपका इलाज है, एंटीवेनम अवेलेबल है, आपको मिलेगा। धीरे धीरे सांप से दूर हो जाना है, सांप के पीछे नहीं भागना है कि पहले उसने काट लिया तो अब उसको मार के रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। जहर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, आप अपने आप को देखिए, आप सांप को जाने दीजिए। घाव वाले अंग को हिलाना नहीं है कि मर गए, काट लिया, अब क्या करें, हिलाना नहीं है, उसको बिल्कुल स्थिर रखिए। अगर आप हिलाएंगे तो लिम्फ नोड एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत तेजी से वेनम आगे से फैलेगा। सर्प वाली जगह पर आप जैसे ये है आपका कोई छल्ला है, अंगूठी है, इसको उतार देना है। बिकॉज अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बाइट हुआ है ना, तो ये स्वेलिंग जब आ जाएगी तो अंगूठी उतरेगी नहीं, छल्ला उतरेगा नहीं। कोई आपका कलावा है, कोई बैंड है, उसको सबको हटा दीजिए, सारे कपड़े ढीले कर दीजिए और आपकी अंगूठी, छल्ले वल्ले सब हटा दीजिए। पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाइए, चाहे तो आप बाई करवट दिला सकते हैं, बायां दायां। ये हमारा लेफ्ट एरिया है, ये बायां है, यानी उल्टे हाथ की तरफ आप उसको लिटा सकते हैं चाहे तो। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नजदीक अस्पताल ले जाना। मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि वेनमस स्नेक्स क्या है, उसके कैसे सिम्टम आएंगे, नॉन वेनमस का क्या है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधा अस्पताल जाइए। 1070 नंबर मिलाइएगा, हेल्पलाइन है सरकारी। 1070 पे आपको एंटी वेनम की अवेलेबिलिटी पता चलेगी। पूरे प्रदेश में इस हेल्पलाइन जारी है, और 1070 मिला करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा अस्पताल है, कौन सा एंटीवेनम कहाँ पे आपको मिल जाएगा, और एक्यूरेसी कहाँ पे है। तो एक्यूरेसी जो एंटीवेनम की अवेलेबिलिटी की है वो आपको 1070 पे मिल जाएगी। करना क्या नहीं है, देखिए जो करना था वो मैं आपको बता दिया, जो नहीं करना है वो भी समझ लीजिए। आपको जो है घबराना नहीं है, सांप पर हमला नहीं करना है, और सर्पदंश वाले घाव को ना तो काटना है और ना ही चूसना है। बिकॉज काटने से कोई नस कट सकती है, आपका एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है, और चूसने से वो जो वेनम है वो आपके मसूड़े में, मुंह में जा करके आपके सीधे ब्रेन में पहुंच सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। घाव को बांध कर नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे मैंने ये पट्टा लगाया हुआ है, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे सांप काट लेगा आपको, तो इस तरह का हल्का पट्टा, यानी जैसे सांप ने यहाँ काटा है तो आपको ऊपर हार्ट के ऊपर साइड में यहाँ पे आपको हल्का सा पट्टा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, है ना। और टाइट और ढीले का क्या फ़र्क है, देखिएगा, हमने ये पट्टा यहाँ बांध लिया और हमने अपना हाथ ऐसे मोड़ लिया, इट मीन्स अब हम सुरक्षित हो गए। अब हम 1 घंटे बाद भी अस्पताल पहुँचेंगे तो भी हम बचेंगे, लेकिन अगर हम ये पट्टा नहीं बांधेंगे तो हम आधे घंटे, पौन घंटे में मर जाएंगे। ये पट्टा हमने बांध लिया, यहाँ हमें बाइट हुई है, हमने यहाँ पे पट्टा बांधा है। अगर हमें यहाँ पे बाइट होती तो हम यहाँ पे पट्टा बांधते। इस तरह से पैर में, अगर हमारे पैर में काटा है तो हम यहाँ पट्टा बांधेंगे, नीचे काटा है अगर हमें यहाँ पे काटा है तो हम यहाँ पट्टा बांधेंगे। और चलेंगे नहीं, चल के नहीं जाएंगे, किसी का सहारा लेके जाएंगे, और लेट के नहीं जाएंगे। कभी भी एम्बुलेंस में आपको सांप काटने के बाद लेट के नहीं जाना है, बिकॉज लेटने के बाद आपका जो वेनम है वो हार्ट की तरफ बहुत तेजी से आता है, इसलिए आपको मोटरसाइकिल, स्कूटर पे
बैठ के जाना है, ऑटो में बैठ के जाना है। तो आपने ये पट्टा बांध लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक उंगली जा रही है, इसमें हमारी बराबर एक उंगली जा रही है यहाँ से, यानी अगर एक उंगली हमारी जा रही है तो ये हमारा पट्टा बिल्कुल परफेक्ट है ना। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी ये इतनी उंगली जा रही है तो यानी इतना पट्टा जो ढीला है तो हमारा प्रॉपर तरीके से बना है। अब हमने अपना हाथ मोड़ लिया और 1 घंटे में हम अस्पताल पहुंच गए और हमारी जान बच गई अगर हमें एंटीवेनम मिल गया तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। पारंपरिक तरीके जो हैं अपने घी पिलाना, वो आपको लौंग पिलाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है इस केस में, ठीक है। ओके, देखिए मैं आपको निशान थोड़े से दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके में। जब आपको सांप काट लेगा तो 2 तरह के निशान आएंगे, जैसे कि आपको मैंने जो स्लाइड्स दिखाई थी उनमें आपको घोड़ा पछाड़ काट लेगा, आपको कोई 2 मुंही सांप काट ले, आपको चैकर्ड काट ले, पानी वाला सांप बहुत कटखना होता है काट लेता है, आपको कोई वुल्फ स्नेक काट ले, आपको कोई भी ऐसा नॉन वेनमस अजगर काट ले, ऐसे निशान आएंगे। इस तरह के निशान आएंगे बिकॉज इनके काटने वाले दांत नहीं है, तो केवल खरोंच जैसे निशान आएंगे। ये देखिए मैंने टैटू बना रखा है, ये देखिए। अगर मैं अजगर की बात करूं तो ऐसे निशान आएंगे, अगर मैं घोड़ा पछाड़ की बात करूं तो ऐसे निशान आएंगे, अगर मैं चेकर्ड की बात करूं तो ऐसे निशान आएंगे। ओके, नॉन वेनमस में। लेकिन वेनमस, अब देखिए वेनमस यानी कि कोबरा, कोबरा, करैत, रसल, सॉ स्केल्ड, मतलब 2 बिंदियां, मीन्स ये 2 बिंदियां और इस तरह के निशान। ये देखिए जैसे इसमें निशान बने हैं ऐसे ही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए 2 बिंदियां और नीचे सपोर्टिव टीथ, यानी कि अगर ऐसे 2 निशान आपके बॉडी पे आ रहे हैं, 2 बिंदियां अगर बॉडी पे आ गई, 2 पंक्चर दिख गए जिनसे ब्लड बाहर आ रहा है, इट मीन्स सांप के पीछे नहीं भागना है। 2 बिंदियां होने का मतलब है कोबरा, करैत, रसल, सॉ स्केल्ड काट गया। कभी भी नॉन वेनमस स्नेक के काटने के बाद 2 बिंदियां नहीं बनेंगी। हमेशा ये बिग 4 जो 4 सांप हैं जहरीले, इनके ये दोनों दांत यहाँ पे पंचर करेंगे आपको, और पंचर करने के बाद ब्लड आएगा। यही कहानी है। बस ऐसे हम स्किन पर निशान देख के पहचान लेते हैं कि हमें वेनमस स्नेक ने काटा है कि हमें नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है। इसके बाद अब तरीका स्टार्ट होता है कि आप क्या करेंगे। देखिए हाथ पे अगर कोई जहरीला सांप काटेगा तो 2 पंचर आएंगे। अगर कोई बिना जहर का सांप काट रहा है तो इस तरह की लाइन बनेगी जैसे मैंने ये बना रखी है। ऐसे आप पहचान सकते हैं आपको कैसा सर्पदंश हुआ है। मैंने और क्लियर कर दिया, देख लीजिए वीडियो। 2 पंचर, कोबरा, करैत, रसल, सॉ स्केल्ड का निशान ये है, और घोड़ा पछाड़, चेकर्ड और आपके जो नॉर्मल वोल्फ स्नेक है उनका निशान ये है। यानी कि यहाँ पर एंटीवेनम, चारों बिग 4 के काटने के बाद एंटीवेनम लगेगा, और ये जो नॉन वेनमस स्नेक है जिनमें जहर नहीं है उनमें केवल बीटाडीन से धुलना है, डिटॉल से धुलना है, और टिटनेस का इंजेक्शन 24 घंटे में लगा लेना। बस यही साइंस है इसकी। ये साइंस आप समझ गए होंगे। सांपों को मैंने आपको पहचानना सिखा दिया है, मैंने आपको ट्रीटमेंट करना सिखा दिया है। यानी कि आप किसी भी विक्टिम का, पीड़ित का आप साइन देखिए, 2 पंचर आ रहे हैं तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करा दीजिए 1 घंटे के अंदर, और एंटीवेनम दिलवा दीजिए। अगर ऐसे निशान 2 नहीं आ रहे हैं, केवल खरोंच आ रहा है, तो उसको कूल माइंड होने को बोलिए, उससे कहिए घर पर रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको 24 घंटे में केवल एक टिटनेस लगेगा। यही ट्रेनिंग मैंने जो है पीजीआई में सारे डॉक्टर्स को दी, मैंने पुलिस लाइन में सारे पुलिस कर्मियों को दी, आपके लाइन सफारी इटावा में सारे फॉरेस्ट कर्मियों को दी, और गांव गांव में टीचरों को भी यही सिखाता हूं, बच्चों को भी यही सिखाता हूं, जो भी जहां भी मुझे मिलता है मैं यही सिखाता हूं। बिकॉज हमें उत्तर प्रदेश को सर्पदंश मुक्त प्रदेश बनाना है, और इटावा से हमने इसकी शुरुआत कर दी है, जनपद इटावा से। और मैं चाहता हूं प्रदेश में किसी की भी मौत सांप काटने से ना हो। महाराज जी ने जो है 4 लाख रुपए का मुआवजा रखा हुआ है स्नेक बाइट मैनेजमेंट के लिए। आप कोई भी सांप काटने से जो पीड़ित है, अगर उसकी बाई चांस मौत हो जाती है तो योगी सरकार उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन देती है। आपको पोस्टमार्टम कराना है, जिसको भी सांप काटने के बाद मौत होगी थाने को सूचित करना है। पोस्टमार्टम के बाद पंचनामा भरा जाएगा, फिर आपके प्रधान या लेखपाल भी इस पर रिपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद आपकी पुलिस रिपोर्ट की वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो फाइल है वो आपके तहसीलदार के पास जाएगी, एसडीएम के पास जाएगी, एडीएम से होती है वो डीएम साहब के पास जाएगी, और डीएम साहब फाइनल रिपोर्ट जब देख लेंगे कि हाँ सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो डीएम साहब के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। और शासन में महाराज जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, उन्होंने पूरी जनता को एक ऐसा तोहफा दे दिया है कि कोई भी सर्पदंश से मरेगा तो उसका परिवार अनाथ नहीं होगा, और बाबा जी उसको 4 लाख का रुपया मुआवजा देते हैं, जिससे कि उनके बीवी बच्चों को पालने पोसने का कुछ मौका मिल सके। तो ये इनका बड़ा दिल है, जो ये 4 लाख रुपए का मुआवजा इन्होंने जो है चालू कर दिया है लोगों के लिए। ये देखिए केंद्र सरकार ने भी ये प्रोटोकॉल जारी किया है। ये 12 मार्च 2024 को भारत सरकार और राज्य सरकार हमारी जो है सर्पदंश के प्रति बहुत गंभीर है। बिकॉज 64,000 लोग इनके खाते में है, 16,000 इनके खाते में है, तो ये बहुत बड़ा एक डेटा है जिससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग मरते हैं।
तो सरकारें दोनों, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों इस पे इनिशिएटिव ले रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है सर्पदंश। ये बच्चा आप देख रहे हैं, इसको बाइट हुई है और ये मर चुका है। अब ये इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज इसको पता नहीं था, इसके पापा मम्मी को पता नहीं था कि हमें एंटीवेनम कहाँ लेने जाना है, 10-70 में लाना है, हमें CHC पहुंचना है, हमें इमरजेंसी पहुंचना है। ये इसको किसी बाबा जी के पास ले गए थे, झाड़ने फूकने वाले जो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, गांव में अंधविश्वास की दुकानें चलाते हैं, उनके पास ले गए थे। उन्होंने उसको जो है इतना इसका टाइम वेस्ट किया है कि बेचारे की मौत हो गई, तड़प तड़प के ये मर गया। देख रहे हैं आप पिटोसिस, ये देखिए कोबरा काटने के बाद आंखें बिल्कुल नीचे चली जाती है। अब अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ही उठेंगी, मुंह खुला रह जाता है, बोलने लायक बच्चा नहीं रहता, पसीना, उल्टी, बेचैनी, चक्कर सब आते हैं, बहुत बुरी मौत होती है कोबरा बाइट के बाद में। आप ये देखिए, ये सभी लोग वो लोग हैं जो दुनिया में नहीं है, जिनको इलाज नहीं मिल पाया, अंधविश्वास के कारण उनकी जान चली गई है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, पट्टी प्रॉपर तरीके से बंधी हो जैसे मैंने बांधा है, और प्रॉपर तरीके से वो अस्पताल पहुंच जाए, समय से अस्पताल पहुंच जाएगा तो उसकी जान बचेगी। ये देखिए, ये करैत बच्चे के बगल में लेटा है, ये बच्चा मर चुका है, ये महिला मर चुकी है। ये कुछ अंधविश्वासों वाले जो फोटो हैं मैं आपको दिखाएं कि गांव गांव में, प्रदेश भर में अंधविश्वास की दुकानें खुली हुई हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां भी अंधविश्वास की दुकानें खुली हैं, कृपया उनको बंद कराइए। बिकॉज कहीं सांप काटेगा, कोबरा करैत, रसल वाइपर का इलाज किसी भी भगत के पास या किसी भी झाड़ने वाले के पास नहीं है। केवल चारों बिग 4 का इलाज आपके अस्पतालों में है, PGI में है, CHC PHC में है, जिला अस्पताल में है, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है। नींबू में या नीम की पत्ती से एंटीवेनम का कोई काट ही नहीं है। एंटीवेनम एंटीवेनम है, नीम नींबू अपनी तरह जगह पे है। आप किसी नॉन वेनमस स्नेक का इलाज तो नींबू से कर सकते हैं, लेकिन आप कोबरा करैत, रसल, 100 स्केल का इलाज नींबू और नीम से नहीं कर सकते। तो ये बेचारे जो भी थे, ये सब परेशान थे, मर चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी की मौत हो। ये पोस्टर मैंने यहाँ डिजाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सारे प्रदेश में ये पोस्टर लगे, जिसमें ये मैं दिखा देता हूँ कि सारे सांप आपके आसपास हैं। अगर सांप कहीं काट के आपको भाग गया है तो सांप के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप ये पोस्टर अगर लगाओगा तो आप इसमें अपना सांप देख के पहचान सकते हैं कि मुझे इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा। ये चारों बिग 4 लगे हैं, रेड लाइन है, यानी कि एंटीवेनम लगना है। इन चारों के काटने के बाद खतरा है, एंटीवेनम लगना है। लेकिन इन सब के बाद ये जो मैंने लगाया, सैंड बुआ, लाइकोडॉन, कॉमन कुकरी, 2 मुही, चेकर्ड, गोला पछाड़, अजगर, इनमें सब में 24 घंटे में केवल टिटनेस लगता है। बीटाडीन से वॉश करते हैं, यही साइंस है। मैंने इस पोस्टर में दिखा दिया है कि इसको जब सांप काटेगा कैसे कैसे निशान आएंगे, कैसे पट्टी बांधना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये पोस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि ये पोस्टर अगर सभी जगह, सभी थानों में, पुलिस थानों में, पुलिस लाइन में अगर ये लग जाता है सरकार के माध्यम से, या जगह जगह पहुंच जाता है, तो हम बहुत सारे लोगों को मरने से बचा पाएंगे। हमारे डिप्टी CM साहब इटावा आए थे, इसका विमोचन कर चुके हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको लगवा दीजिएगा। अभी तक तो फिलहाल वो नहीं लग पाया है, लेकिन आगे लगेगा। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मैंने इसको पोस्टर विमोचन कराया है इस वजह से। ये हमारे DM साहब हैं, ये हमारे ADM साहब हैं। मैंने जिला स्तर पर भी इसको कैंपेन चला रखा है इटावा में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इटावा जनपद हमारा जो है इतना जागरूक है कि शायद 75 जिलों में इतनी जागरूकता नहीं होगी जितना इटावा जनपद में सर्पदंश के प्रति जागरूकता हुई है। यहाँ जो हम अभी बैठे हैं, ये भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से मैं कम से कम हर महीने 100-125 किसानों को पूरे प्रदेश में ट्रेंड करके भेज देता हूँ। हर हफ्ते यहाँ पर 35 से 40 किसान ट्रेंड होते हैं, और ये एक उत्तर प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर है, भेड़ बकरी प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे मैं आपको ये वीडियो शूट करके ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो कैसे भी करके हमें पूरे प्रदेश को जो है सर्पदंश मुक्त प्रदेश बनाना है। हमें 4 लाख रुपए बचाने हैं, राजस्व बचाना है सरकार का, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमें 16,000 लोगों की जान बचानी है। ये सभी पोस्टर कैंपेन है हमारे CDO DM साहब के पास। ये सभी मैंने इटावा में ये कैंपेन चला रखा है, और सर्पदंश से 4 लाख की मौत होने के बाद जो है, ये देखिए 4 लाख की जो है मुआवजा मिलता है। 4 लाख का प्रदेश सरकार ने इसको राज्य आपदा घोषित किया हुआ है। सर्पदंश के बाद झाड़ फूक बिल्कुल ना कराएं, अदरवाइज आपका इंसान भी घर से चला जाएगा, और झाड़ फूक के बाद कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। ये कुछ मुआवजे की लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका कोई पशु मर जाता है तो भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए 4,000 का मुआवजा है। लेकिन भैंस, गाय, ऊंट, जो किसान हैं जो भैंस गाय पालते हैं, जो ऊंट पालते हैं अपने, उनके लिए 37,500 रुपये का मुआवजा गवर्नमेंट ने कर रखा है। यानी कि आपकी भैंस को सांप काट ले, आपकी गाय को सांप काट ले, तो सरकार नियमावली के तहत जो है 37,500 का मुआवजा देती है। छोटे पशु हैं जैसे भेड़, बकरी है, उनके लिए 4,000 का मुआवजा है। इस तरह से ऊंट, घोड़ा है 32,000 का है, बछड़ा, गधा, खच्चर है, उसके लिए 20,000 का है, और 100 रुपये
प्रति कुक्कुट यानी मुर्गी पे भी 100 रुपये का मुआवजा है। तो ये कुछ लिस्ट थी जो मैं आपको दिखा रहा था। हमने प्रदेश की पहली स्नेक बाइट हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है इटावा जनपद से, क्योंकि मैं इटावा जनपद को बिलोंग करता हूं। मैंने अपने मोबाइल नंबर को, पर्सनल मोबाइल नंबर को स्नेक बाइट हेल्पलाइन में बदल दिया है। इटावा जनपद से नहीं, पूरे प्रदेश से, छोड़िए प्रदेश के बाहर से मुझे कॉलें आती हैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे ये भगवान ने मौका दिया है कि मैं लोगों की जान बचा पा रहा हूं। अपने फ़ोन से लोगों को अस्पताल पहुंचा देता हूं, उनकी दुआएं मिलती हैं, मैं उनकी जान बचा पा रहा हूं। सरकार भी अगर मेरी मदद कर देगी, प्रशासन मेरा सहयोग कर देगा, तो शायद मैं इटावा को सर्पदंश मुक्त जिला बना दूंगा सबसे पहले। उसके साथ पूरे प्रदेश में सर्पदंश बिल्कुल मुक्त प्रदेश बनाने की कसम खा रखी है मैंने, और मैं उसको बनाऊंगा अगर प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकार हमारा सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना है। और हम स्वस्थ रहिए, मिलते रहिए। कोई जानकारी चाहिए तो 70 17 20 42 13 नंबर मैंने दे रखा है, उस पर मुझे सांप की फ़ोटो भेजिए। कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।